वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। 18 फरवरी के करंट अफेयर की क्लास लेकर आ चुके हैं। सुबह के बज चुके हैं 5 और आप सभी का स्वागत करते हैं इस करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप में से किसी ने भी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक बेल का आइकन आएगा ब्लैक कलर में, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों करंट अफेयर की क्लास पर डे आपको सुबह के 5 बजे मिल जाती है, इसलिए पर डे आप इसे अटेंड करें। मॉर्निंग में मिलती है तो इसे अटेंड करें और साथ ही साथ इसका आंसर भी आप लोग देते रहें, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम लेकर आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए अगर आप यहाँ पे आंसर करते हैं अपने क्वेश्चंस के तो आपको हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद रहते हैं, ताकि आप एग्जाम में भूल नहीं पाओगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला ही प्रश्न है बहुत ही दर्दनाक, क्योंकि पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। अब देखो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो अभी जो कहे तो वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड यूएन में जो बैठक होती है उसमें हर एक देश एक दूसरे को अपना फेवर्ड नेशन मानते हैं, यानी कि उसको हर एक ऐसी स्थिति में जो कि गरीबी हो या फिर उसका कोई भी बुरे हालात हो देश के, उसमें इसका सपोर्ट करना। तो इंडिया जो है वो ऐसा सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान को देता आ रहा है। ठीक है, तो ये भारत जो है इसका फेवर्ड नेशन था पाकिस्तान भी। ठीक है, तो इसके पाकिस्तान के हमेशा जो आपदा आती है या फिर किसी भी इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड में हो तो भी उसका सपोर्ट करता था कौन, तो इंडिया। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। और ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है ये पुलवामा अटैक, जी हाँ, जिसमें कि आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप को, जी हाँ, सीआरपीएफ के एक बहुत ही बड़े कैंप को, जिसमें कि 40 हमारे जवानों को शहीद कर डाला है इन लोगों ने। उसके अलावा यहाँ पे जो बैठक हुई है नरेंद्र मोदी की, ये कैबिनेट बैठक में, इसमें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री और मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित हैं। और इसका फैसला ले लिया गया है कि अब पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम से ग्रुप से हटा दिया जाए, जो कि भारत तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन माना गया है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़, अगर यहाँ पे बिजनेस भी होता है, आयात या निर्यात होता है किसी भी चीज़ का इन दोनों देशों के बीच, तो इसके सस्ते दामों पर मिल पाए। पर पाकिस्तान कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं रखा है। कारण क्या है कि ये हमेशा बोलते आ रहे हैं कि धारा 370 वहाँ से हटाओ और पीओके जो है वो पाकिस्तान को सौंप दो, पर ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका आंसर है यहाँ पे डी है पाकिस्तान, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर अर्बन हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ विच स्कीम। यहाँ पर शहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री ने किस योजना के लाभार्थियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उसके बाद ऑप्शन है जिज्ञासा योजना। ठीक है, तो इनमें से किस योजना का यहाँ पे लॉन्च किया गया है उस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ, शहरी आवास योजना। ठीक है, अर्बन यानी कि शहरी होता है। अब इसमें बताते हैं आपको कि इसके मामले में राज्य मंत्री जो है वो हरदीप एस पुरी, नोट कर लीजिएगा, जो राज्य मंत्री हैं जो हरदीप एस पुरी है ना, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो ये जो है इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके लाभार्थियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। और इस ऐप में बता दें आपको कि लाभार्थी अपने परिवारों को सहित मकान की तस्वीरें खींचकर उन्हें अपलोड करने की सक्षम भी है, जी हाँ, इस एप्लीकेशन के जरिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है शहरी मामलों में, तो शहरी विकास मामलों में। तो ये राज्य मंत्री कौन है ये पूछा जा सकता है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो हरदीप एस सूरी, ठीक है, पुरी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किस शहर के लिए पहले व्यवहारिक जल आपूर्ति के लिए एक समझौता
किया है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण है किस राज्य के साथ, तो दिल्ली, शिमला, सिक्किम या पुणे। चलिए आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट नए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए है ना, तो PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा @education की86 का टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, आप अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में तो वहाँ हमें ज्वाइन कर लें, ताकि हम आपको ये PDF भी वहाँ प्रोवाइड कर सकें। अन्यथा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अबाउट में दे रखा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है इट्स बी, शिमला। नोट कर लीजिएगा, आंसर शिमला है। शिमला के लिए पहले व्यवहारिक जल आपूर्ति के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 40 मिलियन, ये नोट कीजिएगा, $40 मिलियन के एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और क्योंकि शिमला के लोग गंभीर जल संकट और जल जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए ये विश्व बैंक से कर्ज लिया गया है भारत सरकार द्वारा $40 मिलियन का, ओके, ताकि वहां पे जल आपूर्ति पूरी कराई जा सके। कहाँ, शिमला में। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अश्विनी लोहानी को हाल ही में किसका चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो किंगफिशर, एयर इंडिया, एयरटेल इंडिया या फिर फ्रैंकलिन। चलिए आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपको मैं बोल दूं कि PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है इट्स बी, एयर इंडिया। नोट कर लीजिएगा, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो पूरे चेयरमैन अश्विनी लोहानी जी हैं, उन्होंने कर्ज में डूबी एयर इंडिया को, कर्ज में अभी डूब चुकी है, तो आपको पता ही है ये भी। ठीक है, किंगफिशर तो बर्बादी हो चुकी है और एयर इंडिया भी अभी थोड़ा कर्ज में है। इसकी खानापूर्ति भरने के लिए अश्विनी लोहानी को यहाँ पे एयर इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे IRSMI के 1980 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन, तो अश्विनी लोहानी। तो अच्छी बात है, यहाँ पे ऐसे लोगों को ही यहाँ पे ऐसी जगह पे जाना भेजना चाहिए जो कि वहाँ पे जाके मुनाफा कमा सके इंडिया के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हु रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल चाइल्ड मैरिज 2011 फैक्ट शीट। ठीक है, तो हाल ही में किस ने बाल विवाह 2019 के फैक्ट शीट नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फोबस। तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स ए, यूनिसेफ। नोट कर लीजिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, जी हाँ, जो है इसका हिंदी का रूपांतरण है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के ने बाल विवाह 2019 के फैक्ट शीट, नोट कर लीजिएगा फैक्ट शीट है ये। ठीक है, फैक्ट शीट के नाम पे एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहे हैं, और जिसमें कि बिहार, बंगाल, राजस्थान, ठीक है, और यहाँ पे ये अभी भी प्रथाएं, और हरियाणा, यहाँ भी अभी भी ये प्रथाएं चल रही हैं। तो इन सभी जगहों पे ये सारी चीज़ें बंद हो, इसलिए इस फैक्ट शीट का यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है कि साइना नेहवाल ने हाल ही में कौन सी बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये आंसर है दोस्तों इट्स सी, फॉर द 4th टाइम। जी हाँ, चौथी बार अभी जो कि महिला में, भारतीय महिला में शटलर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खिलाड़ी होते हुए PV सिंधु को 21-18 और 21-15 से पराजित किया है, और ये खिताब चौथी बार अपने नाम कर लिया है साइना नेहवाल। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ $11 मिलियन इन 2018। वर्ष 2018 में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने लगभग $11 अरब का मुनाफा कमाया है, तो यहां आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, Amazon। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो Amazon कंपनी है वो सन 2018 में, जी हाँ, सन 2018 में ई-कॉमर्स की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए, लगभग 78,000 रुपये, यानी कि 11 अरब डॉलर क्या होता है, 78,000 लगभग डॉलर, 78,000 करोड़ रुपए होते हैं भारतीय रुपीज़ में, जिसका मुनाफा कमाया है। जबकि 2017 में इन्होंने 5.6 अरब
ये 5 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था और अमेज़ॉन ने 2018 और 17 में टैक्स भी नहीं दिया था। तो इसलिए इस कंपनी को और ऐसी कंपनीज़ को भारत में अब सस्ती दामों पे सामान बेचने के लिए यहाँ पाबंदी भी लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2018 में ई कॉमर्स कंपनी 11 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। तो वो कंपनी का नाम है अमेज़ॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की पूरी जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है? रिलायंस फाउंडेशन, एयरटेल फाउंडेशन, अमेज़न फाउंडेशन या बिल गेट्स फाउंडेशन? तो किसने है ये आंसर करना है आपको यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये एक बहुत देखिए रिलायंस ही है जो भारतीय यहाँ पे कंपनी है ऐसी कि जो सोचती है भारत के भविष्य के बारे में। तो रिलायंस फाउंडेशन ने, जी हाँ, रिलायंस फाउंडेशन के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी ने, इन्होंने कश्मीर में जो पुलवामा में शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के जवान, उनके बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की पूरी जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि हमारे अस्पताल में घायल जवानों को बेस्ट चिकित्सा सेवा भी देने का वादा किया जाता है। तो ये मुकेश अंबानी जी का बहुत ही उपकार रहेगा एक भारतीय सैनिकों के ऊपर, ठीक है, हमेशा के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हर बड़े तबके के जितने भी भारत में अमीर लोग हैं उनको ये कदम स्टेप उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, देशों की 4 दिवसीय यात्रा किसे स्पेन प्रतिष्ठित सम्मान अवार्ड ऑफ द सिविल मेरिट में सम्मानित किया गया है? देखो 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पे गई हुई हैं हमारे स्मृति ईरानी जी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, स्मृति ईरानी को 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर स्पेन के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, क्या है, ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, इसके लिए नवाजा गया है इनको स्पेन में। तो नोट कर लीजिएगा स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, 83वीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीसरी बार जीता है? तो ये और कोई नहीं, ये है सौरभ वर्मा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर है आपका सौरभ वर्मा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 83वीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने तीसरी बार जीत अपने नाम किया है और इन्होंने फाइनल मुकाबले के लक्ष्य से करीब 21-18, 21-13 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि गेम स्पोर्ट्स से है। तो स्पोर्ट्स से यहाँ पे 2 प्रश्न आ चुके हैं, एक साइना नेहवाल है और एक सौरभ वर्मा है। इस दोनों को ही नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बनेगा यहाँ से ये प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के इस सिनारियो में हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपके ही लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक जा सके, अपने फैमिली मेम्बर्स तक भेजिएगा इसको ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो सके। चलिए हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से।